उन्होंने डाला ना, फिर उसमें जॉब कार्ड का काम जो किया उन्होंने 100 दिन का रोजगार, इसका डिलीट कर दो। हमारा मुद्दा है प्लान बनाने का, पहले प्लान बनाओ आप। प्लान किस चीज का है? अगर लोगों को हक नहीं मिलना चाहिए तो प्लान किस लिए है? क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, वो पूरा हिंदुस्तान जानता है और पूरी दुनिया जानती है और सारे लोग जानते हैं। आपने बताना लिखो लिखो ना कार्रवाई पर। इसने नहीं डाला, चढ़ाया क्यों? वो जॉब कार्ड होल्डरों ने काम किया है उधर, डालो इसको, डिलीट कर दो इसको, मिट अच्छा ना ये कार्रवाई है, कार्रवाई हमने लिखनी है। होल्डरों ने लिस्ट कर दिया है, हमने घर से ऑनलाइन नहीं किया है। आपने दहशत मिलाएंगे पंचायत भाईनामे से, आप घुमाएंगे हैं। सच्चाई को साथ दो। अगर 29 लाख रुपए निकला हमारे पंचायत का वेंडर के नाम पे, वो पैसे कहाँ डाला? आप सच बोलो। हम पहले तो ये बता, 265 मेंबर चुको, 265 के सामने हमने कितने चोरी करोड़ रुपए, अगर हमने चोरी की इस वक्त भी करोड़ रुपए। कार्रवाई लगाओ, कार्रवाई क्यों? कार्रवाई करो ना, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो ना, कार्रवाई तो हम करेंगे, कार्रवाई कर रहे हैं रोज भाई, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल। इस वक्त 70 लाख 1.5 करोड़ हमारे पंचायत में बजट है। क्या 50 लाख 60 लाख सरपंच के लिए है? वो कार्रवाई थोड़ी ऐसे रहेगी। अगर पुराने पंचायत सरपंच ने पंचायत लूट लिया, आज तो नुमाइंदे नए आए, सच्चाई है। अगर चोरी क्यों करते हैं? बिल्कुल। एक मिस्त्री अगर तुम सरपंच साहब गलत कर, तुम मेंबर लोगों को मिलते हैं। अगर किस कारण गलत चीज अंदर आज क्या अगर आपने कार्रवाई करना है वापस खोल साइडस ना सरपंच हो तो यमन हम करो प्लान बनाओ हिंदुस्तान अगर शफी अगर शफी जता कौन सकता जता से फाइल वो तो जकर फाइल आपका कोई नोरा नहीं नहीं कि जो काम वही चखो वो कोई सवाल नहीं जता जो फाइल वो तो जिसने दस्तखत किया उसको नहीं पता मैंने किसको दिया, अनुष्ठा पता, इसने दस्तखत दिया इसको नहीं पता मैंने कहाँ डाला। वेंडर क्यों करेगा वापस जब इसके लिख कर दिया, वेंडर ने वो डाले पत्थर डाले। इंसाफ जिन लोगों का पैसा आप लोग अगर मैं स्कूल का सरपंच बापू से इसके लिए 12 फुट से मगर ये जुवेरी है पेमेंट का दुकान आज बोट किसी का बाप का नहीं है, बिल्कुल नहीं होती थी, ये भी सच है। हाँ आज से मैं क्या अगर आज बोट है कसम तेल आज मा तुलो आज पतमस कर ना अब सर से तुलो ना कदम सर से तुलो कहाँ गया पैसा? मैं बोतल वजह कार्डस कम ही वुचमुत, काम ही नहीं देखा है। अगर कोई ना ₹1 मेरे कार्डस में निकालो। नमस्कार, मैं पारुल दुबे और आप देख रहे हैं द लोकल रिपोर्ट। आज जैसे आप सबको पता ही है, ब्लॉक दिवस आज जो है हर पंचायत में मनाया जा रहा है। उसी तरह आज यहाँ पे मैं ओगाद में आया हूँ, ओगाद पंचायत जो है यहाँ पे मैं आया हुआ हूँ। यहाँ पे भी आज ब्लॉक दिवस जो है वो मनाया जा रहा था, पर यहाँ पे कुछ लोगों की दिक्कतें थी। कुछ लोग यहाँ पे बोल रहे थे हमें प्रॉब्लम्स है, तो वो हमें बुला रहे थे यहाँ पे। तो जब यहाँ पे हम आए तो हमें यहाँ पे बहुत कुछ सुनने को मिला, यहाँ पे कुछ देखने को मिला कि लोग जो सरपंच के ख़िलाफ़ हैं यहाँ पे काफ़ी
खिलाफियत जो उनके सरपंच के ख़िलाफ़ कर रहे थे, और हमें यहाँ पे थोड़ा धक्का मुक्की भी देखने वाला माहौल दिखा। और जो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं इनके बीच में, इनकी यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के लोगों का कहना है यहाँ पे जो पैसा आता है, जो जॉब गार्ड्स आते हैं उनमें इनको दिक्कतें आ रही हैं। उनका इनको पैसा नहीं दिया जा रहा। 2-2 लाख का जो उनका काम निकल रहा है, 2-2 लाख में से इनको कहा जाता है कि 10,000 ही आपको मिलेगा, और ये कह रहे हैं वो भी हमें अभी तक नहीं मिला है, कुछ उसका नहीं मिला है। तो हम यहीं के लोगों से बात करेंगे, क्लियर करेंगे कि क्या इनकी प्रॉब्लम है, क्या इनको मुश्किलें जो यहाँ पे आ रही हैं, क्या इनको यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो हम यहीं के लोगों से बात करेंगे। तब तक आप यूं ही जुड़े रहें द लोकल रिपोर्ट के साथ। सर, आपका नाम? मेरा नाम सुरेश शर्मा, मैं बीजेपी मंडल प्रधान घाट मंडल हूँ, और मेरे यहाँ पे दाली उद्यानपुर ब्लॉक में मुझे ये 9 पंचायतें हैं। आज हर पंचायत में भारत सरकार ने एक ऑर्डर निकाला था, जिसके तहत यहाँ की 9 पंचायतों में इजलास होने थे। और आज जिसने मुझे पार्टी ने ड्यूटी ओगाद पंचायत लगाई थी, ओगाद पंचायत में सबसे जो बड़ा मसला आपके सामने मसला उठाया लोगों ने कि हमें जो 40% 1 लाख में से 40,000 रुपये वापस सरपंच के कहने के मुताबिक रिश्वत डोडा डीसी या किसी एडमिनिस्ट्रेशन को देनी पड़ती थी। लेकिन ये यहाँ पे प्रूफ हो गया, यहाँ सारे डिपार्टमेंट यहाँ पे लोग थे, और सरपंच साहब हमारे जो एक रिजनेबल नुमाइंदे होते हैं, ये आपा खो बैठे हैं, क्योंकि इनको सीडी पंचायत का पैसा घर में है। 1 लाख रुपए सीडी पंचायत का है, खालसा सरकार का पैसा घर में है, 6 लाख रुपए का पार्क इनको घर में है, और इन्होंने वेंडर जो है वो यहाँ पे मेंबर हमारी एक है, और उसका घरवाला जो वेंडर बना के रखा है, सारा का सारा पैसा हमारा सरपंच जो है उसके खाते में डालता है, और वो वहाँ से चेक डायरेक्ट निकाल के खुद लेता है। अब इसका जवाब हमारे सरपंच साहब से पूछिए कि ये पैसा वो कहाँ जाता है, इसका जवाब तो हम नहीं दे सकते हैं। इसका तो हमारा डिपार्टमेंट या सरपंच देता है। लेकिन यहाँ लोगों को दबाव में गुंडागर्दी की आपने देखी कि सरपंच की क्या गुंडागर्दी है। बदकिस्मती से एक हमें सरपंच नहीं, गुंडा मिला है, और जिसने लोगों को दबाव में लाया है कि तुम अगर तुम्हें काम नहीं देंगे, तुम्हें ये नहीं करेंगे, तुम ये करो, तुम वैसी गाइडलाइन है, ये सरकार है, वो सरकार है। तो ये एक गुंडागर्दी का माहौल बना के लोगों को, गरीब लोगों को प्रेशराइज कर रहे हैं। इसलिए मैं डीसी डोडा और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से ये इल्तिजा करता हूँ एज ए पार्टी मंडल प्रधान और एज ए कंसल्टिंग कैंडिडेट सरपंच यहाँ का होने के नज़रिए से मैं गुजारिश करता हूँ यहाँ डोडा एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो वेंडरों के खिलाफ FIR लगाई जाए, और सरपंच साहब के खिलाफ इंक्वायरी बिठाई जाए कि ये 40% जो मटेरियल ये कहाँ जाता है। अगर सरपंच साहब हमारे लेते हैं तो वो एडमिनिस्ट्रेशन इंक्वायरी करे इस बात की। लेकिन जो जुल्म, जो दादागिरी और जो तानाशाही लोगों के सामने हमारे सरपंच साहब ने आज की, ये नाकाबिल बर्दाश्त है, और लोगों को सिर्फ दबाव डाला जा रहा है कि हम तुम्हें काम नहीं देंगे। ये भारत सरकार की स्कीम है, और जिसमें पब्लिक में किसी भी सरपंच और पंच को ये पावर नहीं है कि वो काम रखवाएगा। पब्लिक का जॉब कार्ड होल्डर ये कानून में है, ये लॉ में है कि एक जॉब कार्ड होल्डर जो है वो अपना काम खुद रखवा सकता है। यहाँ पे सरपंच और पंच की कोई नुमाइंदगी नहीं बनती है कि वो काम रखवाए, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लॉ है, और इस लॉ के मुताबिक आज यहाँ पे काम होगा, सारे लोग काम करेंगे। और उसके बाद अगर यहाँ का सरपंच यहाँ दाली उद्यानपुर ब्लॉक में जितने घोटाले हो रहे हैं, या 40% जो मटेरियल का पैसा है अपने रिश्तेदारों या अपने जो इन्होंने कांग्रेस के दौर में इन्होंने अपने वर्कर बना के रखे हैं, उनके खाते में डाल के डिपार्टमेंट के दाम पे ये खा रहे हैं। इसलिए पहले तो बोलते थे कि डीसी साहब बड़े जी करप्ट है, उसका भाई वेंडर है, दो करप्ट है। आज के जो डिप्टी कमिश्नर नए ईमानदार यहाँ पे शर्मा साहब आए हुए हैं, मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि 9 की 9 पंचायतों में, पूरी 9 पंचायत में इंक्वायरी बिठाई जाए, और इंक्वायरी के बाद इस मटेरियल जो यहाँ का जा रहा है वो लोगों तक पहुँचाया जाए। मेरी तरफ से यही गुजारिश है। धन्यवाद। और पंचों ने ये पंचायत जुल्म वो दहशत में लाया। 40% जो पैसे बचते हैं, 60% मिलते हैं जॉब कार्ड होल्डरों से, 40% ये अपने घर वालों को और ब्लॉक वालों के लिए कमीशन रखते हैं। वही मेंबर है हमारे पंचायत है, इसका भाई वेंडर है। लगभग कितने जॉब कार्ड होंगे यहाँ? यहाँ पे कोई 450 जॉब कार्ड है। 7, 50, 60 लाख का घोटाला हमारे पंचायत में है। उस सरपंच ने पहले एक माइक में उसने ऐलान किया, पहले जब इसने सरपंची जीत ली, उसने बोला पलानू पंचों और सरपंचों ने ये पंचायत लूट लिया है। इसने नहीं लूटा,
एक साल में 60-70 लाख का घोटाला उसके सामने, लोगों के सामने हमने डाला। उसने बोला आपके खिलाफ भी इंक्वायरी होने चाहिए। मैंने उसको बोला जाओ इंक्वायरी करो। ओके, जो ये नरेगा का स्कीम है, ये पंच और सरपंच हमारा बताते हैं, ये हम घर का देते हैं। ये मरकज़ का स्कीम है जॉब कार्ड होल्डरों के लिए। जो ये 40% कमीशन ढूंढ रहा है हमारे पंचायत, उसको इंक्वायरी होना चाहिए ज़रूरी है। स्कीम है गवर्नमेंट की, ये गवर्नमेंट की स्कीम, सेंटर की गवर्नमेंट की स्कीम है। जॉब कार्ड होल्डर को 100 दिन मिलना चाहिए। अब ये कहते हैं आप 2 दिन या 3 दिन लगाते हैं। अगर एक मजदूर ठेका लेता है कि वो 2 दिन में 50,000 का काम करता है, उसमें कोई फर्क तो काम के साथ वास्ता है। ये कहते हैं आप 100 दिन लगाने हैं। ये कौन सी अंधेर गर्दी है कि 100 दिन लगाने हैं? हम 2 दिन में भी काम करेंगे, हम 20 नफर भी लगाएंगे, 30 भी। अब मटेरियल रहा, मटेरियल का मसला ये है, मुझे काम था 70-30 इन्होंने बोर्ड पर लिखा है। अब 70 अगर मजदूर को मिले 30,000 मटेरियल है, उसमें ये 5 या 6,000 मिस्त्री देते हैं। बाकी मटेरियल हमारा कहाँ जाता है? ये हम नहीं कहते हैं ये खाते हैं, ये कहते हैं ये ब्लॉक वाले खाते हैं। अगर ये ब्लॉक वाले खाते हैं, हमें कुछ जुल्म नहीं है। अगर खाते हैं तो खाने दो, तो खाते क्यों हैं ब्लॉक वाले? हमारी यही रिक्वेस्ट है। अब हमने लिख कर दिया है, वेंडर है रियाज, यहाँ रियाज है यहाँ पर, उनको उसके नाम पर मेरा ऑनलाइन मटेरियल है। उसको मैंने कहा ये मटेरियल कहाँ गया? ये कहते हैं वो मेंबर और सरपंच के साथ रब्ता कीजिए। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमें 60-40 मटेरियल भी मिलना चाहिए। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है। चाचा, हमने यहाँ पे देखा कि आप जिस टाइम सरपंच जी से बात कर रहे थे, तो वो आगे से आपसे बदतमीजी से बात कर रहे थे। क्या हर बार ऐसे ही होता है? वो ये दायराशाही कि ये चुप कर रहे हैं, ये बरामद नहीं होना चाहिए। इसी तरह, इसीलिए हमें ये कहते हैं आप जाओ, हमें पता है ये है वो है, तानाशाही लगाते हैं। लेकिन सरपंची होने के बावजूद ये इसको नहीं करना चाहिए। 6 से ताल्लुक़ रखता हूँ। 2006 से ये स्कीम जब से लागू हुई है MG नरेगा, तब से मेरा फादर और अन्य वेंडर थे। और जब से ये कोरम नया आया, मेंबर गुलाम कादिर हमारे वार्ड मेंबर था, उन्होंने अपना भाई वेंडर रखा है वहाँ पे। हमारे पास खचरे अवेलेबल है, हमें कोई वेंडर नहीं रखा गया है। और हमारा जो 2017-18, 16-17 का पैसा जो है, कम से कम 4-5 लाख फंसा हुआ है वार्ड नंबर 6 पूरी वगाद में, वो पंचायत वगाद में, वो अभी तक हमें नहीं मिल रहा है। जो ये वेंडर रखे हैं, इन्होंने अपने भाई वेंडर रखे हैं, इनको कहाँ से आ रहा है ये? इन्होंने अपने भाई कैसे रखे हैं वेंडर? क्या इनके पास कोई गाड़ी है या इनके पास कोई खच्चर है? किस से चीज़ से ये डुलान करते हैं? हमारे वार्ड नंबर 6 हमारा जो रोड है मैक्समैन 3 किलोमीटर दूर है और 3 किलोमीटर चढ़ाई है। कैसे जाती है इनकी गाड़ी? जब मैंने किसी जगह पे देख लिया है कि वेंडर मुश्ताक डार उन्होंने फलानी काम पे पत्थर डाला हुआ है, मैंने उसको सवाल किया आपने कैसे गाड़ी चलाई है खेतों के ऊपर, कैसे पहुंची है वो? हम तो खच्चरों पे लेते हैं, हम तो, हमारे पास गाड़ी नहीं है, आप कैसे गाड़ी चलाते हैं? हमें बताइए, हम भी गाड़ी खरीदेंगे, वैसे वो गाड़ी हम भी ले लेंगे, हम भी गाड़ी में डाल देंगे वो। लेकिन वहाँ से जवाब मिला है कि हमें ब्लॉक वाले देते हैं, ब्लॉक वाले जो मर्जी आए वो करते हैं, जो जेल चाहे वो करते हैं। और हमारा जो मेंबर है उन्होंने घर का, मैं यही गुजारिश करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से कि उन्होंने घर का मेंबर रखा है और वो बहुत ही बड़ा घोटाला कर रहे हैं। उनके अकाउंट में पूरा पैसा जाता है, हमारे वार्ड नंबर 6 का पूरा पैसा उसमें जाता है, किसी को नहीं दिया जाता है। पिछले मैंने काम किया है, पार्क टैंकपुरा में काम किया है, वहाँ हमने पत्थर तुड़वाए हैं, वो लगाए हैं, मिस्त्री का काम करवाए हैं, पार्क बनाया है। जब वेंडर की बात आई है तो वेंडर को रियाज को रखा गया है। उन्होंने कहा कि जो उस काम का मालिक जो है, जिसने वो करवाया वो काम,
उसने कहा कि हम आपको पैसे दे देंगे 10,000 2 लाख में। हाँ, अभी ब्लॉक वाले बोल रहे हैं कि 14,000 1 लाख में मिस्त्री निकलता है आप लोगों के लिए। तो उन्होंने बताया कि 2 लाख में 10,000 दिया जाएगा आपको, लेकिन बाद में जब पैसा निकला है ना 10,000 दिया है ना मटेरियल दिया है, पूरा सारा जो है वो ले लिया है। वो जो काम किया वो खुद से आपने किया? जो काम किया है वो उन्होंने, जो उस काम में हमने रखा है जिम्मेवारी जिसको रखी है, उन्होंने किसी से पत्थर तुड़वाए हैं, डुलवान करवाया है वहाँ के लिए। जब हम तेज किया है कि उसका जो उसके नाम से हमने मटेरियल डालना है, तो उसकी डिमांड इन्होंने चढ़ाई थी, चोरी से उसकी डिमांड लगाई थी, तो हम उसकी डिमांड नहीं चढ़ी है। फिर हमारा जो मेंबर का भाई है रियाज अहमद, फिर उसके नाम से हमने मटेरियल करवाया है। उन्होंने बोला कि उसको कि 10,000 दे देंगे आपको, ना वो 10,000 मिले है। अगर गवर्नमेंट की तरफ से, ब्लॉक की तरफ से हमें 1 लाख में 14,000 मिस्त्री मिलता है, तो उससे कैसे पता है कि आपको 10,000 दिया जाएगा 2 लाख में? तो 28 लाख इसका मिस्त्री बनता है इसके हिसाब से, तो मटेरियल बनता है कोई 40,000 पत्थर लगे वहाँ पे, तो कहाँ गया ये मटेरियल? यही हम पूछ रहे हैं यहाँ पे मेंबर साहब को। वो तो उधर से दाड़े मारे, हमें पता है कहाँ जाता है। जब उन्होंने को पता है। मोहम्मद शफी मागरे, सरपंच आलूगाद। तो सर यहाँ पे लोग जो एलिगेशंस लगा रहे हैं आप पे जॉब कार्ड्स को लेके, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? देखो जी, ये मेरी पंचायत जो है नवंबर 2018 में मैं सरपंच बना हूँ। इस पंचायत में 2018 से पहले जितने भी पंच यहाँ पे रहे हैं और जो भी ओहदेदार यहाँ पे रहे हैं, उन ओहदेदारों ने इस पंचायत का कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाया था। इवन कि यहाँ पर जब मैं सरपंच बना था, यहाँ पर 200 जॉब कार्ड के करीब थे उस टाइम, और इस टाइम आपने देखा यहाँ का डाटा जो है वो 450 तक हमने वो जॉब कार्ड पहुँचाए। और यहाँ के गरीब लोग जो थे, जो जॉब कार्ड होल्डर के मुस्तहिक थे, और उन लोगों को भी जॉब कार्ड्स नहीं बनाए गए थे। और उसके बाद जो PMAY के तहत, जो पहले वो PMAY था, अभी आवास प्लस जो हमारी ऐप है, तो PMAY के तहत हमारी पंचायत में किसी को भी, जो नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी स्कीम है हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की, कि PMAY के तहत लोगों को घर बनाने के लिए हमारी पंचायत में अभी तक 4 घर बने हैं। हमारी पंचायत में किसी को भी सैक नहीं थी, ना बेसलाइन थी बाथरूम्स के लिए, जो मोदी साहब की एक और स्कीम है बेसलाइन वाली, बाथरूम वाली, LOB बेसलाइन, दूसरा वो PMAY के लिए कोई भी चीज़ इस पंचायत में मौजूद नहीं थी। लेकिन अल्लाह का फजल है, जब से मैं सरपंच बना हमने पूरी तब्दीली लाई। हमने आवास प्लस में यहाँ पर 168 सैक आईडियाँ अभी तैयार की हैं, और मुझे लगता है कि 1-1.5 महीने के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूवल आएगी, और हम लोग जो हैं यहाँ के गरीबों को, प्रायोरिटी पे जो गरीब होंगे उनको हम मकानों के केस दे देंगे। बाथरूमों का जहाँ तक ताल्लुक़ है हम वो भी दे देंगे। हमारी पंचायत, मुझे लगता है कि डिस्ट्रिक्ट डोडा में या तो जम्मू कश्मीर में मैं कह सकता हूँ कि हमारी पंचायत, नहीं तो मैं हिंदुस्तान में भी बोल सकता हूँ कि हमारी पंचायत जो है इस साल हर जॉब कार्ड होल्डर को 20,400 रुपये यहाँ पर मिले पूरी पंचायत में। मुझे लगता है कि ये हिंदुस्तान में रिकॉर्ड होगा हमारी पंचायत को में कि हर जॉब कार्ड होल्डर को यहाँ पर पूरा पैसा मिला। उसके बाद जो शोर करने वाले लोग हैं ये ब्लैकमेलर हैं। ये 2006 में नरेगा लॉन्च हुआ था। 2006 से जिन लोगों ने आज तक इस मनरेगा को लूटा था, इनकी दुकानें जो हैं वो बंद हो चुकी हैं। इनकी ब्लैकमेलिंग जो है, इनके घर जो थे ब्लैकमेलिंग से चलते थे, वो सारा सिस्टम मैं सरपंच ने और इस गरीब आवाम ने और जो यहाँ का कोरम है, मेंबर हजरात हैं, इनकी मिली जुले सिस्टम से यहाँ के गरीबों के इनकी तमाम दुकानें बंद हो चुकी थी। और इन ब्लैकमेलरों को ग्राम सभा में लोगों ने काम दिए। ये जो एक ब्लैकमेलर है शकील, इसको 30,000 का हमने 14 FC में काम दिया, इसने 2,000 का काम किया। और जब 2,000 का काम, इसने 6 महीने मुझे टार्चर किया कि मुझे पेमेंट करो इसकी, और मैंने इसकी पेमेंट नहीं की। जब पेमेंट नहीं की तो ब्लैकमेलिंग करना फिर शुरू हो गया। इसने इससे पहले एक पेमेंट करवाई 14 FC में अपने घर में, एक प्रोटेक्शन वर्क की 81,000 की 79,000 उसमें पेमेंट करवाई। उसमें 26,000 पैसा जो था इसका बैलेंस था। और जब इसने मुझे ये पैसा मांगा तो मैंने इसको बोला आप CIB लगाओ और काम दिखाओ, ये काम कहाँ है। तो इसने काम और नहीं, मैंने इसकी वो पेमेंट नहीं की। और ये पुराने ब्लैकमेलर है, ये पुराने मेंबर भी रह चुके हैं, ये पुराने ब्लैकमेलर है
और चंद एक लोग जो इनके रिश्तेदार हैं वो इनके साथ जुड़े हुए हैं और ये ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, पूरी पंचायत की ब्लैकमेलिंग करना चाहते हैं। और हम जो हैं, हमारा काम है गरीब तक पूरा पैसा पहुंचाना। हमने पूरे पैसे जॉब कार्डों के दे दिए। मिस्त्री का जो खाता है वो भी मिलेगा और जो मटेरियल होगा, जिन कामों में मटेरियल लगा होगा, हमारे पास फाइलें आएंगी, हम छानबीन करके सब पैसा लोगों तक पहुंचा देंगे। यहाँ पे लोगों ने बताया गया कि जो वेंडर बनाया वो आपके भाई हैं और साथ में उनके पास ना कोई गाड़ी है, ना कोई लाने का सामान लाने का कोई साधन है। जो विंडर बनता है वो सरपंच नहीं बनाता है, विंडर जो है वो ग्राम सभा बनाती है। जब भी हमने विंडर बनाए हैं, मेरे घर का कोई विंडर नहीं है, मेरा भाई कोई नहीं है, मेरा रिश्तेदार कोई नहीं है। जितने भी विंडर इस पंचायत के हैं वो इसी ग्राम सभा में बने हैं, इन्हीं लोगों ने बनाए हैं। और जो जॉब कार्ड होल्डर्स हैं, हम जॉब कार्ड होल्डर्स के पास एक फार्म देते हैं, उस फार्म में जॉब कार्ड होल्डर लिख के देता है कि हम किसके नाम ये आपका के कामों का मटेरियल ऑनलाइन करें। हम उन्हीं लोगों के नाम ऑनलाइन करते हैं जिन लोगों के नाम जॉब कार्ड होल्डर्स लिख कर देते हैं। उसके बाद उस वार्ड का मेंबर सरपंच उस पर दस्तखत करके वो फाइल के साथ अटैच है। हमारा सिस्टम जो है बिल्कुल साफ सुथरा है और ब्लैकमेलरों को ब्लैकमेलिंग बंद हो गई है और ये बौखलाहट में आ चुके हैं। सर, अगर बात करेंगे यहाँ पे लोगों ने बात की हमारे चैनल के साथ, उन्होंने कहा कि यहाँ पे इस तरह की भी बात हुई कि आपकी तरफ से कि अगली बार अगर 2024 में अगर वोट आपकी तरफ से हमें मिलता है तो आप उन्हें काम देंगे, अदरवाइज ऐसे नहीं मिलेगा। ऐसा कोई मसला नहीं है। यहाँ पर हमारे उगाद में एक पंडित बरादरी है, आप इन पंडित बरादरी के घर घर जाइए, ये सारे लोग जो हैं ये बीजेपी के लोग हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि हमने 200 जॉब कार्ड से 450 जॉब कार्ड पंचायत में बनाए। उसमें हमने ये नहीं देखा कि किसने वोट किया और किसने नहीं किया। यहाँ तो आप देख रहे हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, यहाँ तो पूरे किसान इस वक्त सड़कों पर है, दुनिया तो उनके भी अगेंस्ट है। पॉलिटिक्स में अपोजिशन तो होती है, लेकिन ये अपोजिशन नहीं है, ये ब्लैकमेलर है। अपोजिशन का रोल इनका नहीं है, इनका ब्लैकमेलिंग का रोल है। और मैं पूरा यकीन अपने पब्लिक को दिलाना चाहता हूं कि हमारे जो पीछे अभी टाइम बचा हुआ है, हम इस पंचायत में कोई भी ब्लैकमेलिंग होने नहीं देंगे और गरीब आवाम तक सरकार के जो भी रुकूमात हैं वो हर गरीब आवाम तक पहुंचेगा, ना कि उन लोगों तक जिन्होंने हमको वोट दिया है। हर गरीब आवाम तक पहुंचेगा। आपका नाम? मेरा नाम सज्जाद अहमद है, मैं GRS हूँ यहाँ पे। मैं पिछले 2 सालों से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। सर, यहाँ पे लोग एलिगेशंस लगा रहे थे, काफ़ी तरह के एलिगेशंस इन्होंने लगाए हैं कि यहाँ पे हमसे परसेंटेज वगैरह मांगी जाती है, तो क्या कहना चाहेंगे सर आप इस पर? देखो, ऐसा कोई मसला नहीं है। जिस वक्त हम इन लोगों से डिमांड लेते हैं, जिस वक्त हम इन लोगों की डिमांड चढ़ाते हैं और उसके बाद जब इनकी डिमांड इनको 100 डेज़ या 90 डेज़ मिल जाते हैं, उसके बाद हम इन्हीं लोगों को बोलते हैं, हमने एक कागज़ बनाया है, उस पर हमने उर्दू में लिखा है, ना कि इंग्लिश में, कि इन लोगों को समझ नहीं आएगी। हमने इनको उर्दू में लिख के दिया है कि इस काम में आप बोलो कितने कार्डों ने काम किया है, आपको किसने मटेरियल डाला है, किसने मिस्त्री का काम किया है। मेरे पास कागज़ साथ में नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखा सकता था कि कौन कागज़ है। अगर बोलोगे मैं आपको मोबाइल पे दिखाऊंगा कि कौन सा कागज़। हमने उर्दू में क्लियर उसको लिखा है कि इस काम में फलानी जॉब कार्ड होल्डर ने काम किया है, इस काम में फलानी वेंडर ने काम किया। हमने उनको लिख के दिया है कि आप हमें वहाँ से भर के दे दो किस वेंडर ने काम किया है। खुद ही ये लोग भर के देते हैं कि इसमें फलानी वेंडर ने काम किया, फलानी मिस्त्री ने काम किया। और बाद में इनको क्या दिक्कत होती है कि कुछ लोग बोलते हैं जी हमें नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये होता रहता है। ऐसा कोई मसला नहीं है कि हमने कोई अपना पर्सनल वेंडर रखा है, क्योंकि मैं दूसरी पंचायत का रहने वाला हूँ। मुझे अभी भी वेंडर शक्ल से सही नहीं है कि कौन कौन। जफरला कोई वेंडर मुझे अभी सही नहीं है। नहीं, अगर सर बात करेंगे मेन मुद्दे की, तो यहाँ पे जो मेन एलिगेशन ये था लोगों का कि 40% आपके द्वारा मांगा जाता है ब्लॉक। बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। कोई सबूत दिखाए मैंने किसी से पैसा मांगा। एक बंदा यहाँ पे खड़ा हो जाए जो कहे कि मुझे GRS ने पैसा मांगा, वीडियो ने पैसा मांगा, किसने इन लोगों को पैसा मांगा? बताया जाता है कि जो सरपंच है वो ब्लॉक के नाम पे 40%। सरपंच ने खुद ही अपने सवाल का जवाब दिया होगा कि उसने आपको क्या बोला, मुझे उस बारे में पता नहीं है कि सरपंच क्या इनको मांगता है, क्या बोलता है, वो इन लोगों को पता होगा जिनसे मांगता है। ऐसी कोई बात नहीं कि डिपार्टमेंट किसी से पैसा मांगता है, वो कोई मसला नहीं है। हमने इनको पहले जब लिख के देते हैं कि इस वेंडर ने काम किया, इस मिस्त्री ने काम किया, उन्हीं को हम ऑनलाइन करते हैं। ऐसा कोई मसला नहीं है। पूछे इन लोगों से कि हमने लिख के नहीं दिया। अब ये पढ़ के नहीं साइन करेंगे, ऐसे ही आंखें बंद करके साइन करेंगे, तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हमने पहले, और मैंने उर्दू में दिया इश्तिहार बना के उनको, ना कि इंग्लिश में कि किसी को समझ नहीं आएगी। उर्दू में बना के दिया। अगर आप इजाज़त दोगे मैं पढ़ के सुनाऊंगा आपको। इसमें हम वो जॉब कार्ड होल्डर लिख के देते हैं कि जिन्होंने इस फलानी काम में काम किया है, काम का नाम होगा उसमें,
कि किस काम में हमने काम किया है। तहत स्कीम एमजी नरेगा साल 2019-20 या 20-21 जो भी होगा, बतौर जॉब कार्ड होल्डर हमने काम किया है। इसमें जितने भी जॉब कार्ड होल्डर को पेमेंट हुई है या होनी है, सारे जॉब कार्ड होल्डर बिल्कुल सही और दुरुस्त है। और इसमें कोई ना कोई कम उम्र है ना कोई मुलाजिम है, ये यही लोग लिख के देते, साइन करके देते हैं। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो मैं आपको फाइलें दिखाऊंगा, मेरी फाइल में ये कागज़ ऊपर टॉप पे लगा होगा। उसके बाद ये सब जॉब कार्ड होल्डर लिख के देते हैं कि इस काम में मटेरियल सप्लाई का काम फलाने वेंडर ने किया है, खुद ही लिखते हैं और बाद में बोलते हैं हमें पता नहीं है। ऐसा तो नहीं हो सकता है ना, मैं तो उर्दू में लिख के देता हूँ, कोई वैसी ज़बान नहीं है जो इन लोगों को नहीं आती है। अलबत्ता ये देखें, अगर इनसे कहीं गलती हुई दोबारा से आए हमारे पास, देखें कौन वेंडर है, कौन सिक्योरिटी में, कुछ छुपा नहीं है। आज ऑनलाइन है, आज शाम को ऑनलाइन करते हैं, सुबह दुनिया चेक करते हैं। वैसा कोई मसला नहीं है कि किसी ने किसी से पैसा मांगा है, ना मैंने मांगा है, या कोई बोले मैंने किसी से पैसा मांगा है, मैं जुर्माना। रियाज अहमद। तो क्या कहना चाहेंगे अभी आप कह रहे हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं आलबुगाद में रहता हूँ। जो एक हमारा सरपंच है, इसने अभी बयान दिए थे कि इसने अपने सफाई दी थी कि मैं लोगों को पैसा देता हूँ, काम देता हूँ, ये घर का किसी को नहीं देता। इसने 2.5 साल में अपने घर में रखा था 28 लाख का काम। यहाँ बेवा है, उनके लिए 2.5 लाख रुपए आए हैं, वो भी घर में रखा था पार्क। ये सफाई देता है कि मैं साफ हूँ। ये कैसा साफ है? किसी को IOI देता है, उसको 20,000, 10,000, 20,000 लेता है एडवांस। सेक जो है, हमने वोट दिए हैं, इधर सरपंच उठा था, हमने वोट उसको दिए हैं, वो बीजेपी का है। हमने उसको वोट दिए हैं, हमें कुछ नहीं मिलता है। सेक ID भी नहीं है, BRGF भी नहीं है, कुछ नहीं देता है। ये सफाई देता है कि मैं लोगों को पैसा देता है, किसी को कुछ नहीं मिलता है। और जो 2-2 हज़ार लेता है जॉब कार्ड वालों को भी, 60,000 कार्डों को 40,000 40,000 मिलता है मटेरियल सरपंच को, और 60,000 लोगों को मिलता है। अगर ये मटेरियल डालता है सरपंच, हमने उसी को पैसा देना है। अगर मैं काम करता हूँ घर में लाख का, पत्थर भी तोड़ता हूँ, काम भी करता हूँ, मैं खुद ही काम करता हूँ, इसको कैसा मटेरियल देना है हमने? ये बोलता है कि ब्लॉक वाले खाते हैं। यहाँ है ब्लॉक वाले, उनको भी पूछेंगे आप कमीशन खाते हो, क्यों खाते हैं? ये इनको तनख्वाह नहीं है, सरपंच को तनख्वाह नहीं है, मेंबरों को तनख्वाह नहीं है, क्यों लेते हैं ये गरीबों को पैसे? शुक्रिया।